मौजूद है, दिव्य आत्माएं हैं, उन सबको भी नमन करते हुए मुझे अवसर दिया गया है। कृष्ण से बड़े तो कोई है नहीं, पर उनका आकर्षण जब खींचता है तो चले आते हैं। मैं बड़े रश में था, ये वहाँ पे था हाट बाजार में सब्जी खरीद रहा था, हरिओम का फोन भी आया। तो कृष्ण जो प्रभु है, परमात्मा है, उनका आकर्षण ऐसा है कि कितने भी हर्डल्स हो खींचे चले आते हैं। और रास्ते में मुझे बहुत सारी लर्निंग भी हुई। मैं शमशान का एड्रेस मुझे बताया तो वहाँ एक चीता जल रही थी, तो वहीं से मुझे लगा कि देखो एक दिन सबका डेस्टिनेशन शरीर का यहाँ होता है। आत्मा तो कभी मरती नहीं, लेकिन शरीर एक दिन नहीं आएगा। मैंने पूछा वहाँ पे, मैंने भाई साहब यहाँ कितने लोग पर डे आते हैं? तो उन्होंने बोला भाई साहब यहाँ 2 या 3 लोग डेली आते हैं। तीनों का 2-3 यहाँ चलता रहता है। तो मुझे लगा कि ये नंबर सबके आना है। ये शरीर एक दिन क्षणभंगुर है, जाना तो है, लेकिन जो इसमें अमृत रूपी, जो अनंत रूपी, परमानंद रूपी परमात्मा की जो आत्मा ही है, स्वयं आत्मा है, वो परमात्मा से मिल जाए। और वो नाम मंत्र से ही, माध्यम से ही मिल सकती है। हरे कृष्णा हरे रामा, राम राम हरे हरे। और इन्हीं से, जो कि गुरुजी ने बहुत माइंड का बताया, हाथी, एलिफेंट्स, मन एक हाथी है, और ये हाथी जो है बहुत डिस्टर्ब कर देता है, पूरे शरीर को मतलब डिस्टर्ब कर देता है। जबकि वो इंसान को ये मालूम होना चाहिए कि मेरा शरीर और मेरा शरीर है, उसका अंतिम डेस्टिनेशन तो वो चीता जो जल रही है, वो जरूर ध्यान रखना चाहिए। सुबह उठे तो पता होना चाहिए कि मेरा जो शरीर का अंतिम डेस्टिनेशन यहाँ है, लेकिन मेरे जो आत्मा का डेस्टिनेशन है वो तो श्री कृष्ण के चरणों में ही है, चरण कमलों में ही है। तो परमात्मा का ध्यान बहुत जरूरी है। मैं भी इस्कॉन उज्जैन में मेरी शिक्षा हुई सांदीपनी आश्रम, जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने अध्ययन किया। तो उज्जैन में मैं इस्कॉन टेम्पल जाया करता था, और जब इस्कॉन टेम्पल का उद्घाटन हुआ था, फोर्ड और वो आए थे, रानी मुखर्जी और फोर्ड आए थे वहाँ पर, तब मैंने देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और तभी से मैं बहुत पहले से जुड़ा हुआ, और सब प्रभु की कृपा से जुड़ते चला गया। और अभी आप सब जो बच्चे हैं, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आप में ये संस्कार डेवलप होते जा रहे हैं। आप आ रहे हैं यहाँ तक आना, और प्रभु के मुखारविंद से श्री कृष्ण रूपी अमृत को सेवन पान करना और उसका आत्मा में प्रवेश कर जाना, ये बहुत बहुत मतलब प्रभु की कृपा से। कारणों के कारण सिर्फ परमात्मा होते हैं। जो भी कारण है, कारणों के कारण सिर्फ और सिर्फ परमात्मा होते हैं, क्योंकि परमात्मा की डेफिनेशन ही यही है कि कारणों के कारण स्वयं परमात्मा। और वाकई में जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आपकी क्रियाकलाप हो रही है, वो सिर्फ उनकी कृपा से हो रही है। लेकिन जो हाथी मन है, जो जैसा बताया गया, उस मन को प्रभु के चरणों में लगाया, और वो पेंटिंग अपने मन की स्वयं की पेंटिंग बनाई कि मैं खुद कौन हूँ। उसमें यही दिया गया था, उसमें यही संदेश। और उसके बाद आप अपने हिसाब से भी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, लेकिन खुद का दर्पण खुद है। यानी कि मन को खुद को झांकना और खुद को बना देना, वो हाथी मन है, मदमस्त मन। एक वो हाथी था जो पूरा इधर उधर, यानी कि जैसा हमारा मन रहता है कि घर पे झगड़ लिए, जरा सी किसी ने बात बोल दी तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में आकर हम किसी न किसी तरीके से उसमें फंस जाते हैं। लेकिन हमारा ध्यान अगर परमात्मा में, माइंड कंट्रोल्ड है, और वो कंट्रोल सिर्फ चैंटिंग और परमात्मा के चरण के बिना संभव नहीं हो सकता, उनकी कृपा के बिना संभव नहीं हो सकता। तो इन्हीं बातों के साथ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे